Now this is set 65/5/3. This set has come in March 2025 and this is section C. This section comprises 6 short answer type questions of 3 marks each. Its 26th question is fx is equal to sin 3x minus cos 3x, x lies between 0 to pi by 2, is strictly increasing. So this is the question and we are to solve this. So this is the question. Here fx is sin 3x minus cos 3x. आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया. f डैश x इज cos 3x d by dx 3x माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस sin 3x d by dx 3x. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x. Now f डैश x इज इक्वल टू 0, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0. आपने इसको इस साइड ले गए तो ये आपके पास आ जाएगा 3 sin 3x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 3x. तो मैंने दोनों साइड पे किससे डिवाइड कर दिया, 3 cos 3x से. इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा tan 3x इज इक्वल टू -1. नाउ x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2. दिस इज गिवन टू अस. तो यहाँ पर ये 3x है, तो 3x लाइज बिटवीन 0 टू 3 पाई बाय 2. इसका मतलब 3x लाइज बिटवीन 0 टू 270. Now tan 3x is -1 and 3x lies between 0 to 3 pi by 2. 3x lies between 0 to 270. Now 3x is negative in second quadrant. यहाँ पर tan 3x is -1. ये कब नेगेटिव होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो tan 3x is tan pi minus pi by 4. बिकॉज ये 1 किसके हो गया, tan pi by 4 का. तो ये नेगेटिव कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो इसको आप लिख सकते हो tan pi minus pi by 4. इट मीन्स tan 3x इज इक्वल टू tan 3 pi by 4. 3x इज इक्वल टू 3 pi by 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई, pi by 4. तो आप इंटरवल्स क्या लोगे, एक इंटरवल लोगे 0 से pi by 4. तो f डैश x आपके पास ये है. इस इंटरवल में f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है. आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो. मैंने यहाँ पर 30 डिग्री लेके दिखा दिया है आपको. f डैश एक्स को अगर यहाँ 30 यहाँ पर सब्सिट्यूट करते हो तो ये आपके पास 0 + 3 आ जाता है एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स इस इंटरवल के अंदर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है. सो इन द इंटरवल 0 to pi by 4 फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब आप pi by 4 से pi by 2 ले लो. इस इंटरवल में f डैश एक्स 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, ये आपके पास f डैश एक्स है. अब मैंने भी इसमें एक वैल्यू पुट कर दी जो इस इंटरवल में थी. तो यहाँ से मैंने ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आई हैव टेकन 50 डिग्री. तो 50 डिग्री एक्स की वैल्यू लेके मैंने इसको सब्सिट्यूट करके दिखा दिया है कि ये दिस इज लेस देन 0. सो इन द इंटरवल pi by 4 to pi by 2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग. सो दैट इज द आंसर. Now the 27th question is, if a plus b plus c is 0 such that magnitude of a is 3, magnitude of b is 5, magnitude of c is 7, then find the angle between vector a and vector b. Now vector a plus vector b plus vector c is 0. Vector a plus vector b is equal to minus vector c. And इसका स्क्वायर करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times vector a dot vector b is equal to vector c whole square. एंड इसमें आप सब्सिट्यूट कर दो वैल्यूज़, तो आपके पास यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1/2. एंड cos थीटा का 1/2 होता है जब आपके पास थीटा की वैल्यू pi/3 होती है. सो दैट इज़ द आंसर. 27th क्वेश्चन बी पार्ट. If vector A and vector B are units vectors inclined with each other at an angle of theta, then prove that half magnitude of vector A minus vector B is equal to sin theta by 2. तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप इसको ऐसे लिख लोगे और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये आ जाती है. तो ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर क्यूम्यूटेटिव होता है और इसका मतलब आपके पास ये आ गया. अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ पर वेक्टर ए इज़ यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर आप यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा. cos थीटा दैट इज़ 2 minus 2 cos थीटा. 2 कॉमन ले लो, 1 minus cos थीटा. इट मीन्स 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया. अब आपके पास क्या आया,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अब आपके पास होल स्क्वायर आपके पास आया था 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा बाय 2। सो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ, you will get this. So this is what you want to prove. Now 28th question. Solve the differential equation x cos y by x dy by dx is equal to y cos y by x plus x. तो यहाँ पर dy by dx आप इसको ऐसे लिख सकते हो और this is a homogeneous differential equation. So y is equal to vx. dy by dx is equal to v plus x dy by dx. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसके अंदर। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एंड यू विल गेट x dv by dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। ये वाला v आपका इस साइड चला जाएगा तो अब आपके पास ये आ जाएगा। इसका LCM ले लो तो आपके पास सॉल्व करके ये आ जाएगा। सो x dv by dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos x। अब ये वेरिएबल सेपरेट कर लो तो आपके पास cos v dv is equal to 1 by x dx आ जाएगा। Now cos v dv is equal to 1 by x dx. Integrate both sides. You will get sin v is equal to log mod of x plus c. Instead of v, write y by x. You will get the result. So that is the answer. 29th question A part. The probability that a student buys a coloring book is 0.7. and she buys a box of colors is 0.2. The probability that she buys a coloring book given that she buys a box of coloring is 0.3. Find the probability that the student, first question, buys both the coloring book and the box of colors. Second, buys a box of colors given that she buys the coloring book. Now let A be the event that the student buys a coloring book and B be the event that the student buys a box of colors. So probability of A is probability student buys a coloring book, that is given to us 0.7, and probability of B, probability that the student buys a box of color, that is 0.2, again that is given to us. Now probability student buys a coloring book given that she buys a box of colors, that is equal to probability of A given B, that is equal to 0.3. So ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। probability of A भी दिया है, probability of B भी दिया है और probability of A given B दिया है। अब नेक्स्ट पेज में हम बताएंगे कि आपने निकालना क्या है। Now the first question is find the probability that the student buys both book and the box of colors. Now the probability that he buys both book and the box of color, it means हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपके पास ये होता है probability of A intersection B is equal to probability of A given B dot probability of B। ये आपके पास दोनों चीज़ें दी हुई हैं। So this is the answer. And second, find the probability student buys a box of colors given that she buys a coloring book. It means आपको probability of B given A निकालना है। तो probability of B given A is equal to probability of A intersection B upon probability of A. Substitute the values, you will get 3 by 35. So that is the answer. 29th question B part. A person has a fruit box that contains 6 apples and 4 oranges. He picks out a fruit 3 times, one after the other, after replacing the previous one in the box. Find the probability distribution of the number of oranges he draws. Second, the expectation of the random variable number of oranges. Now a fruit box contains 6 apples and 4 oranges. Total number of fruit 10 हो गए, 6 plus 4 10 हो गए. Probability of getting an apple is 6 by 10, 3 by 5 हो गए. Probability of getting an orange is 4 by 10, that is 2 by 5 हो गया. Here number of trials is 3. तो आपके पास अगर हम P ले लेते हैं, probability of drawing an oranges, उसको हम success मान लेते हैं, that is 2 by 5. And Q, probability of drawing an apple, उसको हम failure मान लेते हैं, that is equal to 3 by 5.
So probability of x is equal to r. Probability that r oranges are drawn, that is equal to 3CR P raised to power r Q 3 minus r. आपको ये फॉर्मूला आता है. तो when x is 0, कोई ऑरेंजेस ड्रॉ नहीं हुआ, तो when x 0 हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा 3C0 2/5 रेज टू पावर 0 एंड 3/5 रेज टू पावर 3 माइनस 0. ये सक्सेस है, ये फेलियर है, ये P है, ये आपके पास Q है. तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट दिस. नाउ P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर R आपके पास 1 आ गया, तो इट मीन्स 3C1 2/5 रेज टू पावर 1 3/5 रेज टू पावर 3 माइनस 1. इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास 54/125 आ जाएगा. इसी तरह से probability of x is equal to 2. It means 2 oranges are drawn. R here is 2. Again you will write this, calculate it, you will get 36/125. When probability of x is equal to 3, again write R as 3 and calculate it, you will get 8/125. Probability distribution of x. x आपके पास 0 1 2 3 आ जाएगा, px आपके पास ये आ जाएगा. इसको ऐड करके देख लो, 1 आना चाहिए. अगर आपका 1 नहीं आता है इसका मतलब समवेयर कैलकुलेशन में कोई आपकी गलती है. तो इसको अब आप ex निकाल लो. क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे और 3 को 8/125 से करोगे और उनको ऐड कर दोगे. तो इसको अब आपने इससे कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा 6/5. सो आंसर इज 1.2. नाउ 30th क्वेश्चन ए पार्ट. फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो अब आप इसको कैसे लिख लोगे, इसको लिखोगे ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्र माइनस 5. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 5. यू विल हैव 2x इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्र माइनस 5 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्र प्लस 3. यहाँ पर आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे. तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना आपको आता है. तो अगर आप इसको कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे, यू विल हैव सी a as 1, d as 0 एंड b as 0. आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3 प्लस माइनस एक्स स्क्र माइनस 5. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे और इसकी इंटीग्रेशन करोगे. तो इसकी इंटीग्रेशन, अब ये आपके पास fx है, ये आपके पास f डैश x है. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2 log x स्क्र प्लस 3 एंड माइनस इसकी इंटीग्रेशन आपका ये है, ये हो गया fx, ये हो गया f डैश x. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्र माइनस 5. सो दैट इज द आंसर. नाउ 30th क्वेश्चन बी पार्ट. इवेल्युएट integrate 1 to 4 mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 dx. तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे 1 to 2 2 to 4. तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को रीराइट करके लिख लो. इफ़ x लाइज बिटवीन 1 to 2 तो आपका ये फंक्शन क्या बन जाता है. अगर x लाइज बिटवीन 2 to 4 तो आपका ये फंक्शन आपका ये बन जाता है. तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल हैव दिस फंक्शन. इट मीन्स रीराइट करने के बाद आपका फंक्शन बना -2x प्लस 6 इफ x लाइज बिटवीन 1 to 2 एंड इट बिकम्स 2 इफ x लाइज बिटवीन 2 to 4. तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन करने वाले हो. इसकी इंटीग्रेशन करो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर 7 आएगा. Now 31st question. In the linear programming problem LPP, find the points giving maximum value for this subject to constraints this. तो यहाँ पर आप पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे. x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 20. तो इसका आपने ग्राफ, मैंने पॉइंट्स ले लिए, आपने ग्राफ आराम से ड्रॉ करिए, बड़ा इजी है ड्रॉ करना. अब आप इसका शेडेड पोर्शन करोगे तो दिस इज़ द शेडेड पोर्शन और इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे. आप इन कॉर्नर पॉइंट्स को z में पुट करोगे तो आप इसके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे. तो नेक्स्ट पेज में मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया. सो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स एंड कॉर्नर पॉइंट्स को आप z में पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा. और यहाँ पर z इज़ मैक्सिमम एट पॉइंट 60 30 एंड 120 एंड 0 दो पे मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं. तो अब आप चेक कर लीजिए.
Now section D. This section comprises long answer type questions of 5 marks each. 32nd question. In a rough sketch, mark the region bounded by this and this. Using integration, find the area of the marked region. तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, फिर इंटीग्रेशन मेथड से उसका एरिया बताना है. तो आपके पास इक्वेशन है, तो इसको रीराइट करके लिखोगे. इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो आपका ये बन जाएगा 1 प्लस x प्लस 1, इट मीन्स 2 प्लस x. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. if x plus 1 is less than 0, it means if x is less than -1, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा 1 माइनस, ये आपका माइनस में आ जाएगा x plus 1. इसको सॉल्व करोगे तो -x आएगा if x is less than -1. तो अब आपका जो ग्राफ आपने बनाना है वो बनाना है y is equal to 2 plus x if x is greater than equal to -1 and this is equal to -x if x is less than -1. अब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा. और अब आपने इसका जो एरिया बताना है, इस रीजन का बताना है और इस रीजन का बताना है. इट मीन्स आपने जो एरिया बताना है -2 से -1, -1 से 2, और यहाँ पर -2 से -1 आप ये वाला ग्राफ ले रहे हो, ये इस लाइन का ग्राफ ले रहे हो, और -1 से 2 आप इस लाइन का ग्राफ ले रहे हो. तो ये आपका इधर का ग्राफ है, ये इधर का. तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड एरिया लिया -2 से -1, तो आपका यहाँ पर आएगा -x, और -1 से 2 लेते हो तो आपका आएगा x प्लस 2. तो इसको आप सॉल्व कर लो. सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 9 स्क्वायर यूनिट्स. दैट विल कम आउट टू बी 9 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ अगेन ए लॉन्ग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 33. सो इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ठीक से पढ़ोगे तो आप इक्वेशन ठीक बनाओगे तो सम ठीक हो जाएगा. अगर आपने स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ी, इक्वेशन ठीक से नहीं बनेगी और सम गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर अगेन यू नीड पेशेंस. क्वेश्चन नंबर 33. 3 students run on a racing track such that their speeds add up to 6 km/h. However, double the speed of the third runner added to the speed of the first results in 7 km/h. If thrice the speed of the first runner is added to the original speeds of the other two, the result is 12 km/h. Using matrix method, find the original speed of each runner. तो दोबारा 2 बारी पढ़ने पड़ेगी ये स्टेटमेंट आपको. So speed of the first runner x km/h, let speed of the second student y km/h, speed of the third is z km/h. तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी ये स्टेटमेंट बनेगी. तो यहाँ पर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करोगे. कैसे? ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस. नाउ a इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट a इनवर्स. उसके लिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करोगे. ये 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करता है. एडजॉइंट ऑफ a करोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे. कोफैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको करते समय बहुत ध्यान से आप कोफैक्टर्स निकालोगे, किसी में भी कोई गलती नहीं आनी चाहिए. सो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा. तो अब आप इसको, ये आपके पास A11 है, A12 है, A13 है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसके बाद इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा. तो A इनवर्स आपने निकाला, सो दिस इज द A इनवर्स. ax इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. सो यहाँ पर आपके पास a इनवर्स आ गया, b आपके पास है, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x y z आ जाएगा. अब इसको, दैट इज़ द आंसर, इसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में देखोगे, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट, योर आंसर इज़ राइट. अगर ये सब्स्टिट्यूट करने पे आपको कोई वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको ये रीचेक कर लोगे कि कहाँ आपकी गलती है. नाउ 34th क्वेश्चन ए पार्ट. फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए, डिफरेंशिएट ए t plus 1 by t with respect to t plus 1 by t raised to power a where t is a non-zero real number. इसका मतलब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो इसमें आप ये u ले लोगे, ये v ले लोगे, तो u इज़ दिस, v इज़ दिस. अब हमने क्या करना है,
डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। इसका मतलब हमने du बाई dv निकालना है। तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं, du बाई dt, यहाँ निकालेंगे dv बाई dt। तो du बाई dt, तो ये आपकी तरह a रेज टू पावर x की आपकी डिफ्रेंशिएशन है। एंड व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x? a रेज टू पावर x log a। आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता है। तो इसका मतलब du बाई dt a रेज टू पावर t प्लस 1 बाई टी log a विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 1 बाई टी। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट लाइन में करोगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब du बाई dt इज दिस। अब आप v ले लो, v इज t प्लस 1 बाई टी रेज टू पावर a। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, a t प्लस 1 बाई टी a माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस। विद रिस्पेक्ट टू दिस मतलब d बाई डी टी t प्लस 1 बाई टी। इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर टी स्क्वेयर। अब आप du बाई डी वी निकाल लो, du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी वी। तो इसको रेसिप्रोकल लेना है, ये इसको तो रेसिप्रोकल लोगे तो अब आप ध्यान से लेना, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ 34th क्वेश्चन बी पार्ट। Find dy by dx if y raised to power x plus x raised to power y plus x raised to power x is equal to a raised to power b, where a and b are constant. Now this is not an easy sum. This is a difficult one. अगर दोनों में और था तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने ज़्यादा a ही किया होगा, b उन्होंने अवॉइड ही किया होगा। चलो लेट्स डू इट कि ये b आपका क्या है। अगर ये आपने पहले सॉल्व किया हुआ है तो आप वहाँ पर करके आ सकते हो, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से एकदम वहाँ पर सोचना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होगा। सो यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। दिस इज़ अवर क्वेश्चन। यहाँ पर आप e और e रेज टू पावर लॉग, इसके साथ आप इसको ऐसे लिख सकते हो e रेज टू पावर लॉग, क्योंकि ई और लॉग कैंसिल हो जाता है। तो वाई एक्स के साथ अगर आप ये लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों के साथ लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा ई एक्स, आपके पास साथ में आ जाएगा इधर, तो ये आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी है। तो एक्स लॉग वाई, वाई लॉग एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी। अब आप डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन में अब आप क्या करने वाले हो, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, e रेज टू पावर x log y, डिफ्रेंशिएट e रेज टू पावर x की डिफ्रेंशिएशन e रेज टू पावर x होती है। इसका मतलब इसकी डिफ्रेंशिएशन यही आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ध्यान से देखो, हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो e रेज टू पावर x की डिफ्रेंशिएशन e रेज टू पावर x होती है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपका e रेज टू पावर दिस है, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन ये आएगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ये करना पड़ेगा। इसी तरह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज e रेज टू पावर y log x विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसी तरह से इसकी डिफ्रेंशिएशन भी आपकी ऐसे आएगी विद रिस्पेक्ट टू x log x। हाँ, तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर इसका प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो ये u है, ये v है, तो प्रोडक्ट रूल से आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगा के ये आ जाएगा। सिमिलरली इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो यहाँ पर ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली y रेज टू पावर x हो जाएगी, यहाँ पर भी x रेज टू पावर y हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपके पास x रेज टू पावर x आ जाएगी। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर ई और लॉग हमने कैंसिल करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं ना। यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया अगेन, और इसमें अब आप dy बाई डी एक्स को अलग करने वाले हो। जिसके साथ dy बाई डी एक्स है उसको अलग से लिखोगे, और जो बिना dy बाई डी एक्स है उसको थोड़ा सा अलग से लिखोगे। तो ये मैंने इनको सेपरेट सा कर दिया है। आप dy बाई डी एक्स एक साइड पे रखोगे और बिना dy बाई डी एक्स के राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे, और कॉमन लेके आप वैल्यू निकाल लोगे dy बाई डी एक्स की। सो दैट इज़ द आंसर। Now 35th question A part.
फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। ये इजी क्वेश्चन है। अब मुझे लगता है कि जिन्होंने ये 3D किया होगा तो उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका ये पॉइंट A है, 1 1 4 है, ये आपकी लाइन है, तो आपको ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है। तो अगर आपके पास ये लाइन है तो M के आपके पॉइंट्स ये आ जाएंगे और M के पॉइंट्स आ जाएंगे। इसकी आप डायरेक्शन रेशियो लिख लोगे, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। वहाँ से आपके पास A1 1 प्लस B1 1 प्लस C1 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आई थिंक दिस सम इज़ ईजी एंड लेट्स डू इट। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M निकाल लेंगे, इसको लैम्डा से पुट करोगे तो x y z की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM आप लिख सकते हो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो आपने AM की डायरेक्शन रेशियोज लिख ली विच इज़ दिस, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ डायरेक्शन रेशियोज AM इज दिस, direction ratio of the given line is 5 to 3. So AM is perpendicular to given line. So this into this plus this into this plus this into this is equal to 0. तो यहाँ से lambda आ जाएगा which is 1/2. Lambda की value you have to find the foot of the perpendicular. So what are the coordinates of M are? Substitute value of lambda in 1. तो 1 आपको मैंने ये ले लिया है, इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा -1/2 -1 एंड 3/2। सो दैट इज़ द आंसर। 35th क्वेश्चन B पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे पॉइंट निकालना है विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन दिस आर, इसको लैम्डा ले लो तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस इज 2√2, दिस इज गिवन टू अस। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे विच इज इक्वल टू 2√2, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा 0। तो आपके पास लैम्डा कॉमन ले लोगे, 22 लैम्डा प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पेज पे मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगी। लैम्डा की वैल्यू -12/11 आ जाएगी। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस इज़ द आंसर।